रामू अपने चाचा के साथ एक गांव में रहता था। रामू एक अंधा अनाथ लड़का था। वो मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर अपना गुजर बसर करता था। भोला चाचा उसे मंदिर में रोज सुबह छोड़ जाते थे और रात में वापस आते समय उसे अपने साथ घर लेते आते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हैं। मैं आप पर और बोझ नहीं डाल सकता चाचा। आप मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दीजिए चाचा। मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ और तुम मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। अगर तेरी जगह मेरा कोई सगा बेटा होता तो क्या वो मुझे छोड़कर जाने की बात कहता कभी भी? ये सुनकर रामू रोने लगा तो भोला चाचा ने उसे समझाते हुए कहा, तू गणेश भगवान के मंदिर के बाहर वर्षों से भीख मांग रहा है। समझ ले कि तू उनकी शरण में है। तू उनकी पूजा किया कर, वही तेरी रक्षा करेंगे। चाचा, हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। मैं तो मन ही मन गणपति को याद कर लेता हूँ। बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब जाकर सो जा, रात काफी हो गई है। अगले दिन भोला चाचा रामू को लेकर गणेश मंदिर आते हैं तो मंदिर के पंडित रामू अंदर आने से रोक देते हैं। इस भिखारी को कहाँ मंदिर में अंदर ला रहे हो? ये तो हर दिन मंदिर के बाहर बैठता है, इसलिए इसे मंदिर के बाहर ले जाओ। मेरा मंदिर दूषित हो जाएगा। पंडित जी, क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम होते कौन हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? आप बस इस मंदिर के पुजारी हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ और देखभाल करता हूँ। तुम दोनों यहाँ से बाहर निकलो। चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ जाओ यहाँ से। चाचा, रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लिया करूँगा। आप मेरे लिए उस पंडित से झगड़ा मत करो। यदि पुजारी को गुस्सा आ गया तो वो मुझे यहाँ बाहर भी बैठने नहीं देगा। चाचा, मैं यहीं अपनी पुरानी जगह पे बैठ जाता हूँ। आप अपने घर जाओ चाचा, आप घर वापस चले जाओ। आपको काम के लिए देरी हो रही है। ठीक है बेटे, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अरे चाचा तो चले गए, फिर ये किसके रोने की आवाज सुनाई दे रही है? लग रहा है कोई बच्चा रो रहा है। मैं तो देख भी नहीं पाता हूँ। अरे कौन हो? कौन बच्चा रो रहा है यहाँ पे? क्या हुआ बच्चे? कौन रो रहा है? कौन है? मुझे भूख लगी है। ये पास के दुकान में बहुत अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुझे लड्डू खाना है। कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। ये लो 5 रुपये, जाओ लड्डू खा लो, रोना नहीं, ठीक है? मैं 2 लड्डू लाया हूँ, लीजिए, एक आप भी खा लीजिए। मैं आपके लिए भी एक लड्डू लाया हूँ। नहीं, तुम खाओ, तुम दोनों लड्डू खा लो। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गगन है। पास में मेरा घर है। सुबह मेरे माता पिता काम पर चले जाते हैं, मैं मंदिर में खेलने आ जाता हूँ। ठीक है, तुम रोज मेरे पास आना, ठीक है? मैं तुम्हें रोज 5 रुपये दूंगा और तुम अपने लड्डू खा लेना, ठीक है? रोना नहीं, ठीक है? मैं रोज लड्डू खाया करूंगा, ठीक है? आपसे एक बात पूछूं? आप मुझे रोज 5 रुपये देते हो, कभी मना नहीं करते, क्यों? मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन भिखारियों को इस मंदिर में अंदर जाना मना है। इसलिए जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे लगता है कि गणेश जी खुद लड्डू का भोग लगाने मेरे पास आ गए हैं। तुम रोज आया करो, मैं तुम्हें रोज 5 रुपये दूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस तरह समय बीतता गया। एक दिन गगन ने रामू से कहा, मैं अब तुम्हारे लड्डू खाने नहीं आ सकूंगा। मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब भी मैं तुम्हें 5 रुपया देता हूँ, मुझे लगता है स्वयं गणेश जी बाल रूप में मेरे लड्डू खा रहे हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना। अगर वो मान गए तो मैं रोज तुम्हारे लड्डू खाने आता रहूंगा। रामू गगन के साथ चल दिया। काफी दूर चलने के बाद रामू ने कहा, गगन, लगता है हम लोग काफी दूर आ गए हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? बस पहुँचने ही वाले हैं, कुछ दूर और चलो ना। गगन, हम बहुत आगे आ गए हैं, तुम्हारा घर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ है तुम्हारा घर? गगन, गगन, तुम कहाँ हो? कुछ बता भी नहीं रहे हो, तुम दिख भी नहीं रहे हो। कहाँ हो गगन? गगन, कहाँ चले गए तुम? अरे ये गगन
मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? इतने में उसका पैर किसी पत्थर से टकरा जाता है और वो गिर पड़ता है। उसके सिर में तेज दर्द होने लगता है। वो उठा और उसने अपने आंखें खोलकर देखी तो सामने गणपति जी खड़े थे। वो उनके पैरों पर गिर गया। गणेश जी ने उनसे कहा, रामू, तुम्हें मंदिर आने नहीं देते हैं ना पंडित जी, इसलिए मैं अपना भोग लेने रोज तुम्हारे पास आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने रोज मुझे लड्डू का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और तुम्हें मेरा दर्शन करने से रोका भी नहीं जाएगा। मतलब वो छोटा सा बच्चा जिसे मैं लड्डू के लिए 5 रुपए देते थे, वो आप थे गणेश भगवान। भगवान, मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। मेरी आंखें भी वापस आ गई। धन्य है प्रभु, आप धन्य है। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। रामू के आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। वो अपने घर आ गया। वहाँ उसने देखा कि घर में रुपये चांदी का ढेर लगा हुआ है। अब रामू अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपने चाचा के साथ मंदिर जाने लगा और उसे किसी ने पूजा करने से रोका भी नहीं। हे विघ्नहर्ता, अपने भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखना।